सीएम दी योगशाला लोकां दे लई वरदान साबित हो रही है। बहुत सारे लोग जो जोड़ां दे दर्द, तनाव वर्गीਆਂ समस्यावां तो पीड़ित सन, योगा करन दे नाल ठीक हो रहे हैं। सीएम दी योगशाला ने सूबे दे लोकां नूं अपनी जीवन शैली बदल के सेहत प्रति जागरूक करन च मदद कीती है। सूबे दे विच हर रोज 4755 योगा क्लासां चलाईਆਂ जा रਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਟੀਚਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਕਰਾਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ। एम्प्लॉयज़ लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की तरफ से एक नई स्कीम आई है जो एम्प्लॉयर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन वो फ़ायदेमंद कैसे है, किन एम्प्लॉयज़ के लिए, उसकी सब बातचीत के लिए हमारे साथ राजीव बिष्ट जी हैं। बातचीत करते हैं किस तरीके से जो नई स्कीम आई है वो किन एम्प्लॉयज़ के लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। ये जो नई स्कीम आई है ये 1 अगस्त 2025 से जो नए एम्प्लॉई वर्कफोर्स में ज्वाइन करते हैं, नई इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं, तो उनको सरकार द्वारा आर्थिक लाभ दिया जाएगा, जिसमें कि उनके बैंक अकाउंट जो कि आधार से लिंक्ड है उनको 15,000 रुपये 2 किस्तों में उनके खातों में दिया जाएगा। जब वो 6 महीने अपनी जॉब पूरी कर लेंगे तो पहली किस्त मिलेगी उनको। उसी जॉब में रहते हुए अगर 6 महीने और रहते हो तो उनको दूसरी किस्त मिलेगी। लेकिन उससे पहले उनको एक फाइनेंशियल लिटरेसी का, जिसमें कि सेविंग की क्या इंपॉर्टेंस है, उसका एक कोर्स उनको करना पड़ेगा। और वो एम्प्लॉयर जो इन एम्प्लॉय को एंगेज रखते हैं उनको अलग से लाभ होगा 3,000 रुपये पर एम्प्लॉय। और उसमें 3,000 भी उनके लिए जिनकी तनख्वाह 20,000 से ऊपर है, जिनकी 10,000 से कम है उनके लिए 1,000, 10,000 से 20,000 के लिए 2,000। तो एम्प्लॉयर को भी इसमें इंसेंटिव रहेगा कि ऐसे एम्प्लॉय को वो इंगेज करेगा तो उसको सरकार द्वारा उसके खाते में सादा डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। बट इस स्कीम का मेन पार्ट है कि उसको 6 महीने कम से कम एम्प्लॉयमेंट में रखना है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों 6 महीने कम से कम अगर एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, एम्प्लॉयर रखता है उनको, तो उसको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। सर बात यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की भी हो रही है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग में नए उतरे हैं, लाइक एग्जांपल कोई नया बंदा है, छोटे से स्टार्टअप किया, उसके पास खाली बंदे ही 3 हैं पूरी इंडस्ट्री में, तो वो इस स्कीम का कैसे लाभ उठा सकते हैं? वो स्कीम के लिए EPFO में 20 से ऊपर तो आप मैंडेटरी एम्प्लॉय होते हैं और 20 से कम में आप वॉलंटरी करते हैं। तो वो स्टैटमेंट अगर EPF में वॉलंटरी अपने को रजिस्टर कराता है तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके। और जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका PF नहीं कटता है, उनकी सैलरी लेट एग्जांपल 25,000 है, तो वो कैसे स्कीम का लाभ उठा सकते हैं? वो स्कीम का लाभ, उसमें मैंने कहा ना, जो 1 लाख तक है उनको स्कीम का लाभ लेने के लिए उनको EPFO में इनरोल होना पड़ेगा और EPFO में अपनी 15,000 तक कंप्लायंस करें और इस स्कीम का लाभ लें। तो ये पूरे भारत में लागू होने वाली है? पूरे भारत में लागू होने वाली है। आप इसको पंजाब और चंडीगढ़, हरियाणा इस रीजन में, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, यहाँ से कोऑर्डिनेट होगी हमारे यहाँ से जी। तो आपकी तरफ से उन तक पहुँचाने के लिए क्या कोई अच्छी ड्राइव चलाई जा रही है, कोई इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेशन की जा रही है आपकी तरफ से? देखिए, आज जो ये प्रेस ब्रीफिंग था उसका मेन उद्देश्य यही था कि हम आपके माध्यम से सब पाठकों तक ये बात पहुंचाएं कि अब ये 1 अगस्त ऑनवर्ड ये स्कीम लागू हो जाएगी। तो जो एम्प्लॉयर हैं उनको भी इस बारे में उनको अवेयरनेस हो और जो नए एम्प्लॉय हैं उनको भी मिले कि उनको ये इंसेंटिव इन एडिशन मिल सकता है और एम्प्लॉयर को भी लाभ होगा ऐसे नए एम्प्लॉय को इंगेज करने से। तो और इसके बाद हम लोग अभी इंडस्ट्री के जो बॉडीज़ हैं, जैसे स्कीम आती है उनके साथ भी हम इसके बारे में अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करेंगे, चाहे वो CI हो, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या ट्रेड यूनियंस को भी इस बारे में बताएंगे, ताकि सब लोग मिलकर इस बारे में पूरी अवेयरनेस फैला पाएँ। खासकर आपके लुधियाना, जालंधर, मांझा हमारे ऑफिस हैं, वो भी इसमें ऑलरेडी मीटिंग्स कर रहे हैं। तो धीरे धीरे स्कीम का प्रचार प्रसार सभी तरह से पूरे पंजाब, हिमाचल में किया जाएगा। तो जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं जिनको खुद रजिस्टर कराना पड़ेगा, आपको आपके ऑफिस आना पड़ेगा? नहीं, EPFO में जो भी रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर के थ्रू है। एम्प्लॉयर जब EPF में रजिस्टर होगा तभी एम्प्लॉय आएगा। EPFO कभी भी किसी एम्प्लॉय को डायरेक्ट एनरोल नहीं करता। EPFO का जो माध्यम है वो एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर अपने को रजिस्टर कराएगा और अपने एम्प्लॉय को फिर उसमें एनरोल करेगा। तो ये हमेशा EPFO में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होती है, एम्प्लॉयर के थ्रू ही रिलेशनशिप होगी। तो जो एम्प्लॉयर्स नहीं हैं इसमें रजिस्टर्ड, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। उनको लाभ नहीं मिलेगा। ये लाभ केवल उसी को मिलेगा जो EPF में रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर हैं, EPF में जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉई हैं। इनका इस पूरी जो स्कीम का मेन मकसद क्या रखा गया? गवर्नमेंट क्यों ये इनिशिएटिव ले रही है? गवर्नमेंट इसलिए इंसेंटिव ले रही है कि एक तो भारत के जो यूथ है उसके लिए नए जॉब्स का क्रिएशन हो। एम्प्लॉयर जो उनको जॉब दे रहा है उसको सरकार आर्थिक मदद से उसको एम्प्लॉय में सपोर्ट दे रही है कि उस पर कॉस्ट ना हो, ताकि दोनों लोग, और 6 महीने तक किसी भी आदमी को आप एम्प्लॉयमेंट लगातार देते हैं तो उसकी स्किल सेट बढ़ता है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। तो इस स्कीम से सरकार सब चारों चीज़ें हमने आपको बताई थी ना प्रेजेंटेशन में, एम्प्लॉयबिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एम्प्लॉयर को मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए स्कीम को एडिशनल 2 साल दिया गया, 4 साल तक। तो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब सृजन हो, ये स्कीम का मेन ये प्रयास है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम भारत में देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, तो उसको लेकर सरकार की तरफ से ऐसी स्कीम्स आ रही हैं जो एम्प्लॉयर अगर आप खुद को रजिस्टर करवाता है तो उनके एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट मिलेगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन काश के साथ प्रिंस गर्ग, दैनिक सवेरा टीवी।